गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम यदि कोई कार्य पास्ट में करते हैं और वह पास्ट में ही जारी रहता है उसे बताने के लिए करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं स्कूल जा रहा था, तभी मैंने एक एक्सीडेंट होते हुए देखा, तो इस सेंटेंस में मैं स्कूल जा रहा था, इस प्रकार के वाक्य बनाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वह गाना गा रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था, मोहन खेल रहा था। इस प्रकार के वाक्य बनाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले कर्ता, फिर वाज या वेयर में से एक कोई, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी और फिर कर्म यानी सब्जेक्ट, फिर वाज या वर में से कोई एक, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ही, सी, इट, आई कोई नाम यदि और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन आता है तो हम बास हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, और यू, वी, दे प्लूरल नाउन के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है राम पत्र लिख रहा था, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया हमारा राम, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम नाम के साथ वाज का प्रयोग करते हैं तो वाज, फिर मेन वर्ब राइट, उसमें हमने आईएनजी लगा दिया तो राइटिंग हो गया। इसके बाद हमारा लेटर ऑब्जेक्ट है तो ए लेटर, राम वाज राइटिंग ए लेटर, राम पत्र लिख रहा था। सेकंड सेंटेंस है वह टीवी देख रहा था, यहाँ वह हमारा सब्जेक्ट, उसके लिए हमने ही लिखा, ही के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, वाज लिखा। फिर हमारी मेन वर्ब है वाच, वाच मतलब देखना, उसमें हमने आईएनजी लगा दिया वाचिंग, और टीवी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड सेंटेंस तुम खाना खा रहे थे, यहाँ हमारा सब्जेक्ट तुम मतलब यू, अब यू के साथ वर का प्रयोग करते हैं तो यू वर। अब ईट हमारा मेन वर्ब है यहाँ खाना, तो ईट में आईएनजी लगा दिया, ईटिंग, और फूड मतलब हमारा जो खाना है, भोजन है, उसको फूड बोलते हैं, तो फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तुम खाना खा रहे थे, यू वर ईटिंग फूड। मोहन बाजार जा रहा था, मोहन वाज गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे चिल्ला रहे थे, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन एक प्लूरल है, उसके साथ हमने वर का प्रयोग किया तो चिल्ड्रेन वर साउट, हमारी साउट मतलब चिल्लाना, उसमें आईएनजी लगा दिया साउटिंग, चिल्ड्रेन वर साउटिंग, बच्चे चिल्ला रहे थे। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। हम फुटबॉल खेल रहे थे, वी के साथ में हम वर का प्रयोग करते हैं वर, फिर प्ले हमारी मेन वर्ब हो गई, उसमें आईएनजी लगा दिया प्लेइंग, और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वी वर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे थे। मैं सो रहा था, यहाँ सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, वाज लगा दिया, और स्लीप मतलब सोना, उसमें आईएनजी लगा दिया स्लीपिंग, आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। मैं अपना पाठ याद कर रहा था, आई वाज लर्निंग माई लेसन। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ये सबसे इसका स्ट्रक्चर निम्न है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर में से कोई एक, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी लगा दी, फिर ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है राम पत्र नहीं लिख रहा था, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो गया राम, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर इसके बाद हमने नॉट लगाया, मेन वर्ब हमारी राइट, उसमें आईएनजी लगा दिया राइटिंग अ लेटर, राम वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, राम पत्र नहीं लिख रहा था। सेकंड है वह टीवी नहीं देख रहा था, सब्जेक्ट ही, इसके बाद वाज, इसके बाद हमने नॉट लगा दिया, फिर वॉच हमारा मतलब देखना, उसमें आईएनजी लगा दिया वॉचिंग, और टीवी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तुम खाना नहीं खा रहे थे,
यू वर नॉट ईटिंग फूड। बच्चे चिल्ला नहीं रहे थे, चिल्ड्रेन वर नॉट शाउटिंग। मैं सो नहीं रहा था, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन। वर्षा नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग। वह पानी नहीं पी रहा था, ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब वाज और वेर का प्रयोग कर्ता यानी सब्जेक्ट से पहले करते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसका स्ट्रक्चर निम्न है। सबसे पहले वाज या वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा, क्या राम पत्र लिख रहा था। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तो नाम के साथ हम वाज लगाते हैं, तो वाज, फिर इसके बाद हमारा सब्जेक्ट राम, फिर राइट मतलब लिखना, जो हमारी मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगा दिया राइटिंग, और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। वाज राम राइटिंग ए लेटर, क्या राम पत्र लिख रहा था। सेकंड है, क्या वह टीवी देख रहा था। यहाँ साथ सब्जेक्ट है हमारा वह मतलब ही, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगाते हैं, तो वाज, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट ही, फिर वॉच हमारी, वॉच मतलब देखना, हमारी मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगा दिया वॉचिंग, और टीवी हमारा ऑब्जेक्ट है। वाज ही वॉचिंग टीवी, क्या वह टीवी देख रहा था। क्या तुम खाना खा रहे थे। यू है यहाँ हमारा सब्जेक्ट, यू के साथ वर लगाते हैं। वर यू, ईट मतलब खाना, ईटिंग आईएनजी लगा दिया, और फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वर यू ईटिंग फूड, क्या तुम खाना खा रहे थे। नेक्स्ट है, क्या बच्चे चिल्ला रहे थे। वर चिल्ड्रेन, प्लूरल के साथ हमने वर लगाते हैं, तो वर चिल्ड्रेन शाउटिंग। इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या बच्चे चिल्ला रहे थे, वर चिल्ड्रेन शाउटिंग। क्या बच्चे चिल्ला नहीं रहे थे। अब यहाँ पे हमने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दो सेंटेंस को मिक्स करके सेंटेंस बना रहे हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हमने नॉट शब्द सब्जेक्ट के बाद लगाना रहता है। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा, हमने प्लूरल के साथ वर लिखते हैं तो वर, फिर इसके बाद चिल्ड्रेन हमारे बच्चे, और इसके बाद हमने नॉट लगा दिया, और साउट मतलब चिल्लाना, उसमें आईएनजी लगा दिया। क्या बच्चे चिल्ला नहीं रहते, वर चिल्ड्रेन नॉट शाउटिंग। नेक्स्ट है, क्या हम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो वर वी, तीसरे नंबर पे हमारा नॉट हो गया, नॉट प्ले मतलब खेलना, उसमें आईएनजी लगा दिया, और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वर वी नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। क्या मैं सो नहीं रहा था, वाज आई नॉट स्लीपिंग। क्या मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, वाज आई नॉट लर्निंग माई लेसन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली के वर्ड जैसे कि वाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ आदि शब्दों का प्रयोग कर भी बनाते हैं। इनका निम्न स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आता है, फिर वाज या वेयर में से एक कोई, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी लगा देते हैं हम, फिर ऑब्जेक्ट। WH फैमिली के शब्दों का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई हम प्रश्न पूछते हैं और उसका आंसर येस या नो में नहीं मिल पाता है, उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कुछ आंसर देना पड़ता है, एवं हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिडिल में होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है, तुम क्या कर रहे थे। अब यहाँ हम क्वेश्चन वर्ड देखते हैं तो ये हमारा है क्या। क्या से हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, क्या मतलब व्हाट, व्हाट। इसके बाद हम सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट है तुम मतलब यू, यू के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब लगा दी वर, फिर हमारा सब्जेक्ट यू, फिर हमारा मेन वर्ब है करना, उसको बोलते हैं डू, उसमें आईएनजी लगा दिया डूइंग। व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। नेक्स्ट है, तुम कहाँ जा रहे थे। अब यहाँ हम क्वेश्चन वर्ड देखते हैं वेयर,
तो ये वेयर लिख दिया हमने सबसे पहले। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यू के साथ वर आती है तो वर लिख दिया। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट यू, फिर गो मतलब जाना, उसमें आईएनजी लगा दिया गोइंग। तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग। तीसरा है तुम क्यों हंस रहे थे। अब यहाँ हम क्वेश्चन वर्ड देखते हैं, वाई, वाई मतलब क्यों। इसके बाद हमने वर का प्रयोग किया, यू के साथ वर लगाते हैं, वाई वर, फिर यू हमारा सब्जेक्ट, लाफ मतलब हंसना, उसमें आईएनजी लगा दिया लाफिंग। वाई वर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे थे। नेक्स्ट है वह क्यों चिल्ला रहा था। हमने यहाँ क्वेश्चन वर्ड देखा वाई। अब यहाँ सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के साथ हम वाज लगाते हैं, तो इस सब क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं वाज। इसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर साउट मतलब चिल्लाना, उसमें आईएनजी लगा दिया साउटिंग। वह क्यों चिल्ला रहा था, वाई वाज ही साउटिंग। तो इस प्रकार आज हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के संबंध में सभी कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी हासिल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।